जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर एक नहायत गंदी और घटिया सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं वो इस कैंपेन के पीछे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं और हमारे सहाफ़ी बरादरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको सहाफ़ी मानते भी हैं, और जब इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या उसको ये कहा जाता है कि जी ये इजहार राय के ऊपर जो है आज़ादी के ऊपर कतल लगाई जा रही है। और इसमें इनकी औरतें जो हैं, मज़े की बात यह है कि वो भी इसमें पीछे नहीं है और औरतों के अकाउंट से भी इतना इतना गंद बका जा रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इस तरह की कैंपेन जो है वो चल रही है और ये लोग जो हैं जो इस सेल के अंदर मौजूद हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, ये एक सहाफ़ियों के नाम पे बदमुना धक्का है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये कोई सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है, इस तरह की पोस्टें जो है वो पोस्ट कर सकता है और वो भी अपने अकाउंट से। और मुझे लेकिन अफसोस ये है कि कुछ 150 जो व्लॉग हुए जहाज़ की आड़ में, जो कुछ 100 के करीब जो है टीवी चैनल्स ने प्रोग्राम किए, लेकिन किसी एक जो बड़ा हमारा एंकर है जहाँ सहाफ़ी है उसने इसके ऊपर कोई सेगमेंट करना जो है वो नहीं समझा। उनको नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है जिसके ऊपर ये इस गंदगी को अब कहीं ख़त्म होना चाहिए, इस गंदगी का अब कोई एंड होना चाहिए। बातें तो हमारे पास भी बहुत कुछ हैं, बातें हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तरबियत नहीं मिली है। अदरवाइज किताबें जो हैं उनका जिक्र किया जा सकता है और बहुत सारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम नहीं करते। हमें खुद शर्म आती है कि इसके ऊपर क्या बात करें। हम सियासी बात करेंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ये गंदी और घटिया कैंपेन एक जहाज़ की आड़ में कर रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं, क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? क्या जो ये फितना फसाद पार्टी जिसने ये सारा गंदगी फैलाई है, उनका जब लीडर वज़ीर आज़म था तब वो 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जो है वो कीमत से वो बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था वज़ीर आज़म हाउस तक, जिसने वज़ीर आज़म हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसने गवर्नर हाउस की जो है वो दीवारें गिरानी थी, जिसने जो है वो ऑस्टेरिटी जो है वो करनी थी, उसका खुद का आलम यह था कि उसने अपने जो और वही लोग जो उसने सोशल मीडिया ब्रिगेड में भर्ती किए 25-30 हज़ार रुपए के ऊपर मुबैना तौर पर, वो जो है वो आज एक ट्रेंड तौर पर ये सब कर रहे हैं। और इसको बहाना बनाकर जिस तरह की कैंपेन की है, तो ये बात तो साबित करती है कि इनकी घर की तरबियत भी गलत है, इनकी सियासी तरबियत भी गलत है। और अगर मैं ये कहूँ कि इनकी ना कोई तरबियत हुई है, ना सियासी, ना इखलाकी, ना घर से कोई तरबियत मिली है, और मुझे इनके घर की औरतों से दिली हमदर्दी है जो इन जैसे टॉक्सिक और बीमार लोगों को जो है वो बर्दाश्त करती हैं। चीफ मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गंद से जो है, बिकॉज अल्लाह पाक जो है वो इज़्ज़त और देने वाला है। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है, उनको उनकी इज़्ज़त जो है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती। लेकिन ये जो लोग कहते थे कि जी हम औरत की बड़ी इज्जत करते हैं, हमें औरत बड़ा, और आज वही, हमेशा वही, आज नहीं हमेशा वही, वो इनका लीडर भी जो है वो जब जुमानी जुमले बोलता था जलसों में खड़े होकर, जब वो इनके लोग जो है वो उस वक्त भी गंदी और घटिया बातें किया करते थे, उस वक्त भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर को पंजाब की आवाम जो वो खिदमत कर रही है पंजाब की आवाम की, जितना उन्होंने वो बेशक 40 अरब रुपये का रमज़ान पैकेज हो, वो इलेक्ट्रिक बसें हों, वो 103 अरब रुपये के आसान कारोबार के कर्जे हों, धीरानी प्रोग्राम हो, सुथरा पंजाब की 1.5 लाख नौकरियां हों, उसके साथ साथ 1.5 लाख जो है वो घर बन रहे हों, और नेम इट, मेरे पास धीरानी प्रोग्राम है, हिम्मत कार्ड है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने लोगों की खिदमत नहीं की। और बाय द वे 10 अरब रुपया तो चीफ मिनिस्टर साहबा अपने बलूचिस्तान के जो बहन भाई हैं उनके साथ खड़े होने के लिए जो है वो दे के आई थी, और 200 अरब रुपये का से ज़्यादा का सैलाब का पैकेज जो है वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपने पंजाब के अवाम को दिया था। तो ये गंदी घटिया मजमूम कैंपेन मरीम नवाज शरीफ साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई है। वो जो इखलाकी इकदार की, सहाफ़ती इकदार की बातें करते हैं, आज उनके लिए लम्हा फिक्री है, जिनके होंठ जो है वो अब तक सिले हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की।